Hello everyone, welcome to the class of accountancy and today we will continue our previous topic and the topic was journal entries. What is journal entries? Journal is the original book of recording the business transaction. An entry means we have to record the transaction in form of entries with dual aspect concept which tell about the double entry system. Double entry system means we have to record the transaction in form of debit and credit. So हमने डिस्कस किया था रूल्स क्या है डेबिट क्रेडिट के। डेबिट क्रेडिट के रूल्स हमने पढ़े थे, ये मॉडल रूल्स हैं, कुछ मैंने आपको ट्रेडिशनल रूल बनाए थे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, debit all expenses and losses, credit all incomes and profits. Okay, so these are the rules to record the transaction, and today we will going to practice the transactions related to expenses and incomes. Okay, so let's start with the example of expenses. सपोज मान लीजिए हमने रेंट पेड किया, रेंट पेड ₹10,000। दैट मीन्स वी हैव पेड द रेंट। बिजनेस का किराया चुकाया है हमने, तो बिजनेस का किराया बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है इसलिए अकॉर्डिंग टू द रूल एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए रेंट एक एक्सपेंस है, तो रेंट का अकाउंट हम क्या कर देंगे? डीआर, डेबिट। एक्सपेंसेस है, डेबिट करेंगे। और दूसरी बात, जब हम रेंट पे करेंगे तो कैश में या चेक से पे करेंगे, तो तुम्हारे पास से कैश या बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है। कैश या बैंक बैलेंस हमारी क्या है? कैश और बैंक बैलेंस हमारी क्या है? असेट है। कैश या बैंक बैलेंस हमारा असेट है। तो कैश या बैंक बैलेंस अगर इफेक्ट हो रहा है तो हमारी असेट पर इफेक्ट पड़ेगा। असेट का बैलेंस डेबिट होता है, डिक्रीज हो रही है असेट तो क्रेडिट करो, इंक्रीज हो रही है सेम तो डेबिट करो। आपको बताया था सेम इंक्रीज होने पर सेम करना है, डेबिट को डेबिट और क्रेडिट को क्रेडिट। लेकिन अगर डिक्रीज होता है तो रिवर्स कर देना है, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट। तो यहां हमारी जो कैश नाम की एसेट है, चाहे हम चेक से दें चाहे हम कैश से दें, वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो अगर हमने पे किया है तो कैश से अगर पे किया तो कैश, और अगर बैंक से पे किया मतलब चेक के थ्रू पे किया है, अगर चेक के थ्रू पे किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस तरह से हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। सिमिलरली सपोज अगर पेड सैलरी, वी हैव पेड सैलरी, हमने क्या पे करी? सैलरी। तो सैलरी भी हमारा क्या है? सैलरी भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, और सैलरी भी एक्सपेंस है, तो सैलरी एक्सपेंस है इसलिए क्या होगा? डेबिट। सपोज सैलरी पे करी हमने 50,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट होगा। फिर वही बात, पे कर रहे हैं, क्या जाएगा? कैश, कैश असेट है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट कर दी तो कैश 5,000 या 50,000 जो भी अमाउंट है। सिंपल। रेंट एक्सपेंस था, रेंट डेबिट कर दिया। सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी डेबिट कर दिया। अब इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, वो भी एक्सपेंस है। इसी तरह हमने जो है स्टेशनरी के लिए पे किया, वो भी एक्सपेंस है। ठीक है, हमने कन्वेंस एक्सपेंस पे किए बिजनेस में, ट्रेवलिंग एक्सपेंस किए, एडवर्टाइजमेंट किए। जितने भी एक्सपेंस हैं बिजनेस में, एक्सपेंसेस का मतलब जिससे हमारी कोई असेट बन नहीं रही। एक कंफ्यूजन होता है कि सर ये चीज एक्सपेंस माने कि एसेट माने, तो
तो एक्सपेंस मतलब रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस। रेवेन्यू मींस जो रेगुलर बेसिस पे एक्सपेंस होते हैं और जिससे कोई असेट नहीं बन रही, तो हम एक्सपेंसेस को पे करेंगे, तो हम एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करेंगे। ओके, और जब हम एक्सपेंसेस को पे करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास से कुछ जाएगा, तो या तो कैश से पे करेंगे या हम चेक से पे करेंगे। तो कैश या बैंक बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इज इट क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक इनकम का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो टॉपिक है जनरल एंट्रीज, ये प्रैक्टिस का टॉपिक है। अब तक हम लोगों ने थ्योरिकल पढ़ लिया, व्हाट इज द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द बेसिक टर्म्स वी यूज्ड इन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। अब हम लोग प्रैक्टिकल सेक्शन पे, और अब हमारी अकाउंटिंग लगभग प्रैक्टिकल में ही चलेगी, तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग जो है अब थोड़ी सी प्रैक्टिस को बढ़ाएं और हम लोग अपनी तरफ से ट्रांजैक्शन क्रिएट करें। ठीक है, हमें अभी कोई बुक की जरूरत नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से ट्रांजैक्शन क्रिएट करें कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो उसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी। जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं, तब तक हमारे जो है दिमाग के हिसाब से हम लोग जो अपने दिमाग में हम लोग ये रूल्स को अप्लाई नहीं करना सीख पाएंगे। हमें अप्लाई करने के लिए अपने माइंड में ट्रांजैक्शन क्रिएट करना है और ट्रांजैक्शन के बाद उस रूल को अप्लाई करना सीखना है। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर रिसीव हो रहा है, आप कोई इनकम ले लेते हैं, सपोज रिसीव्ड कमीशन, हमें कहीं से कमीशन मिला से 10,000, हमें क्या मिला, कमीशन मिला। तो कमीशन हमारे लिए इनकम है। क्यों इनकम है? क्योंकि हमने उसे कमाया है, हमने किसी के लिए कोई वर्क किया है और बदले में हमें सामने वाला कमीशन दे रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई, हमारी हो गई। इनकम मतलब जो चीज हमने अर्न कर ली और हमें वापस देनी नहीं है, अगर देनी होती तो लायबिलिटी हो जाती। तो कमीशन अगर हमारे को मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो पहली बात तो सोचिए कमीशन में हमारे पास क्या आ रहा है, नथिंग इज गिवन, तो मनी कैश ही आ रहा है। तो कैश आ रहा हो या बैंक से अमाउंट आ रहा, मतलब हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा हो या फिर चेक से पैसा आ रहा हो, दोनों ही केस में कैश या बैंक असेट है और असेट क्या हो रही है, यहां पर इंक्रीज हो रही है। तो अगर हमारे पास कैश या बैंक बैलेंस आ रहा है तो हम लोग डेबिट कर देंगे, असेट इंक्रीज हो रही है। अब हम ये बताएंगे कि कैश आया क्यों, किस वजह से आया, कहां से आया, किस चीज का आया, तो हम बताएंगे कमीशन आया हमारे पास। तो कमीशन हमारी क्या है, इनकम है, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखिए अकाउंटेंसी इस हिसाब से बनी है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब हम ये बता रहे हैं कि एक तरफ तो क्या आया, कैश आया, हम ये बता रहे हैं कि कैश आया तो क्यों आया, किस वजह से आया, व्हाट इज द रीजन। कैश आया तो क्यों आया, कमीशन का कैश आया। इसी तरह यहां पर हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं तो कैश गया, गया तो क्यों गया, दोनों चीजें क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इस तरह से ये रूल्स बने हैं, इस तरह से अकाउंटिंग बनी है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाए। समझ आई बात की? और भी एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है और ले लेते हैं। से आज हम लोग मेनली एक्सपेंसेस के रूल को ही समझने जा रहे हैं या लॉसेस के रूल को समझने जा रहे हैं। अब सपोज करिए, आगे देखिए, सपोज गुड्स ऑफ ₹10,000 लॉस्ट बाय फायर। मतलब हमारे बिजनेस में फायर अकर्ड हुई, आग लगी, और आग लगने के कारण 10,000 का गुड्स लॉस्ट हो गया, मतलब जल गया, बेकार हो गया। तो अब ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लॉस है। लॉस है तो अब इसकी क्या एंट्री होगी, तो हमने कहा कि लॉस का रूल, एक्सपेंस और लॉस का रूल सेम ही है, लॉसेस भी क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो हमें इस लॉस को डेबिट कर देना है, हम लिखेंगे लॉस बाय फायर। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, हम बताना पड़ेगा लॉस हुआ, हाँ हुआ, हम डेबिट कर रहे हैं,
तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि लॉस किस वजह से हुआ, क्यों हुआ। तो हम बता रहे हैं लॉस हुआ बाय फायर, उसका अकाउंट खोल दिया हमने, लॉस बाय फायर अकाउंट, उसको कर दिया डेबिट क्योंकि लॉस डेबिट हो गया। अब देखिए लॉस तो समझ में आ रहा है कि ठीक है लॉस हुआ है, लेकिन लॉस हुआ किस चीज का है, क्या चीज गई। लॉस होने पर कोई चीज जाएगी हमारे पास। तो हमने कहा गुड्स जल गया, तो गुड्स चला गया। अब ये भी हो सकता है कैश जल गया, ये भी हो सकता है कुछ कोई और असेट जल गई। तो देखो हमारे पास से आना जाने का हिसाब किताब सब किसका रहता है, लगभग असेट का रहता है कि कुछ आएगा तो भी असेट है, जाएगा तो भी असेट है। हर वो चीज जो आ रही है वो भी असेट, असेट को इंक्रीज कर रही है, जो जा रही है वो भी असेट को डिक्रीज कर रही है। तो यहां गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है तो हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक भी असेट है। तो हम अब जब स्टॉक असेट है, असेट डीआर होती है, लेकिन डीआर तब होती है जब इंक्रीज हो रही हो। यहां असेट क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि गुड्स जा रहा है, गुड्स का लॉस हो गया, असेट कम हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस गुड्स के अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। लेकिन आपको याद हो ये गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता, हम लोग गुड्स को नहीं, गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, परचेज। तो इसी तरह जब हमारा वो गुड्स लॉस्ट होगा फायर से, तब भी हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करेंगे, परचेज। क्योंकि हम लोगों ने गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट खोल रखा है, कौन सा अकाउंट ओपन कर रखा है, कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रखा है, वो है परचेज अकाउंट। तो अब जब भी वो गुड्स चाहे हम खरीदेंगे तब भी परचेज अकाउंट, खरीदा हुआ गुड्स ही लॉस्ट हो गया तो भी परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारी वो परचेज, वो हमारा गुड्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए हम उसको उसी अकाउंट से आगे रिकॉर्ड करते रहेंगे। जब हमने गुड्स परचेज किया था, हमारा स्टॉक बढ़ा था, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। अब वही गुड्स जब लॉस हो गया तो हम लोग परचेज अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। इससे ये रिफ्लेक्ट होगा कि कहीं ना कहीं वो गुड्स अब चला गया, वो गुड्स आपके पास नहीं है। इससे आपका जो परचेज गुड्स है वो अल्टीमेटली अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हाँ इतने रुपए का गुड्स आया था, डेबिट हुआ था, और इतने रुपए का गुड्स क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। मतलब गुड्स कम हो गया, गुड्स चला गया, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। यही सिस्टम है डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट किस तरह से बना हुआ है, कि हमारे पास जब चीज आ रही है हम उस चीज को डेबिट कर रहे हैं, आ रही है फिर डेबिट कर रहे हैं, आ रही है फिर डेबिट कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो कम हो रही है, जा रही है, उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास अब बैलेंस बचेगा, डेबिट जोड़ेंगे, क्रेडिट ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे डेबिट डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट क्रेडिट कितना हुआ। अब डेबिट का हमको पता है डेबिट हमने क्यों किया, क्योंकि जब चीज आ रही थी हम डेबिट कर रहे थे। और वैसे हमारा क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि चीज जा रही थी तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब हम देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर हमारे पास चीज ज्यादा है तो हम बोलेंगे हाँ डेबिट टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट टोटल कम होगा। इसका मतलब इतना बैलेंस हमारे पास रिमेनिंग है, बचा हुआ है, इतना गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है जो हम आगे सेल आउट करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद और एग्जांपल ले लें इनकम के या प्रॉफिट के। अब सपोज करिए जैसे हमें रिसीव हुआ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला सपोज 1000 रुपीज का। तो आप मुझे बताइए जब बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो क्या बैंक हमारे घर पे आता है इंटरेस्ट देने के लिए? नहीं, बैंक हमारे घर पे नहीं आता है इंटरेस्ट देने के लिए। बैंक क्या करता है, सीधा हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड कर देता है। तो जैसे ही बैंक हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट को टोटल ऐड करेगा, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। और जब हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं हमारी असेट इंक्रीज होगी। बैंक बैलेंस हमारी क्या है, असेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, कैश नहीं देगा, हमारे अकाउंट में ऐड कर देगा, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो हम बैंक को तो कर देंगे डेबिट। ठीक है, अब क्रेडिट क्या करें, तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई बैंक डेबिट हुआ, मतलब ये बात क्लियर है कि बैंक में अमाउंट आया, हमारे बैंक नाम की असेट बढ़ी है हमारी। तो हमें बताना पड़ेगा किस चीज का अमाउंट आया है, कहां से आया है, किसी ने दिया है, किसी डेटर ने पैसा दिया है, या कोई इनकम हुई है, या कोई चीज गई है। हमारे पास से गया कुछ भी नहीं, हमारे को तो इनकम हुई है। क्या मिला है, हमारे को इंटरेस्ट मिला है। तो हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा
ये इंटरेस्ट की इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड नाम का एक अकाउंट हम ओपन कर देंगे जिसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि पैसा 1000 जो आया है किसका आया है, इंटरेस्ट का आया है। तो इंटरेस्ट इनकम है इसलिए क्या कर रहे हैं, सीआर कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सपेंस और इनकम का कैसे रूल है, कैसे कॉन्सेप्ट है, कैसे लगाना है। ठीक है, आप लोग को सिंपली पहले रूल अप्लाई करने के लिए पहले रूल्स याद होने चाहिए, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और भी जर्नल एंट्रीज, और भी एग्जांपल्स, और भी प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। थैंक यू, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।